पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ममता बनर्जी के राज्य में नहीं चलेगा बिहार वाला फॉर्मूला। बीजेपी की क्या है नई रणनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। दिल्ली, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी किसी कीमत पर फतह हासिल करना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2022 के विधानसभा और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई। तमाम कोशिशों के बाद भी वह बंगाल में एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में पार्टी ने अपनी रणनीतिक बदल दी है और अब चुनाव को पूरी तरह से हिंदू राष्ट्रवाद के मामले पर केंद्रित नहीं करना चाहती है, क्योंकि राज्य में करीब 30% मुस्लिम भी हैं और इसके साथ पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां बिहार यूपी की तरह जाति के नाम पर गोलबंदी आसान नहीं है। तो आइए विस्तार में जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से कि दीदी के राज्य में बिहार का फॉर्मूला नहीं चलने वाला। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए अब क्या रणनीति बनाई है मुस्कान? देखिए, सबके जहन में यही सवाल है कि बंगाल पे कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा, मीम वगैरह सब वायरल हो रहा है कि अब बंगाल पे बीजेपी बहुमत ला पाएगी कि नहीं। और बंगाल में जितना इतना आसान भी नहीं है ममता दीदी को हराना स्पेशली। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद भाजपा मिशन बंगाल में जुट गई है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था कि अब पार्टी का लक्ष्य पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करना है। लेकिन क्या भाजपा बिहार के फॉर्मूले पर बंगाल पे फतह हासिल कर सकती है, तो इसका बड़ा सवाल है, क्योंकि सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके से बंगाल बिहार से अलग है। राज्य में भाजपा और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर है। लेकिन बीते दिन जो 3 चुनाव हैं, यानी 2019 के लोकसभा ले ले, 22 के ले ले और 24 के ले ले, लोकसभा के नतीजे ने भाजपा को अपनी पुरानी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दी है। भाजपा समझ गई है कि बंगाल में सिर्फ हिंदू राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनावी फतह करना आसान नहीं है, क्योंकि इस राज्य में बिहार, उत्तर प्रदेश की तरह चुनाव में जाति बहुत अहम नहीं है। साथ ही इस राज्य में करीब 30% मुस्लिम आबादी रहती है। तो मुस्कान, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहा वहां? देखिए, अगर 2019 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 18 में जीत हासिल की थी। उसे 40% माना जाएगा और ये भाजपा का सबसे शानदार प्रदर्शन ये था। लेकिन 2021 में अगर हम बात करें तो यही मोमेंटम कायम नहीं रख पाई। उसका वोट प्रतिशत घट गया, 27% पे आ गया। तो उसकी सीटों की संख्या 77 थी। हालांकि 2016 के विधानसभा की तुलना में ये प्रदर्शन शानदार था। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा अपनी पुरानी बढ़त कायम नहीं रख पाई। उसकी सीटें घटकर 12 हो गई। अब उसका वोट प्रतिशत 40% के आसपास है। यानी बता दें कि 2 चुनाव में टीएमसी अपने 2019 के प्रदर्शन से आगे नहीं निकल पाई है। यही पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता है। तो मुस्कान, बंगाल में एसआईआर पर बीजेपी का रुख थोड़ा अलग दिख रहा है। देखिए, अगर एसआईआर पे यही बात था, यही मुद्दा, सब लोग क्यों वो मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि एसआईआर अगर बिहार में हो गया, यूपी में हो गया, मतलब वो कहीं भी हो सकता है। सबसे बड़े राज्य, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यही होता है क्योंकि लिटरेसी नहीं है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं है। और अगर बिहार जैसे जगह में हो सकता है तो बंगाल तो बहुत मुझे लगता है डेवलप्ड है बिहार से। तो बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वे राष्ट्रवादी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। इस वक्त पश्चिम बंगाल में एसआईआर चल रहा है। इससे पहले बिहार में भी एसआईआर करवाया गया था। बिहार में एसआईआर के दौरान भाजपा घुसपैठ का बड़ा मुद्दा बनाने में कामयाब रही है। लेकिन बंगाल में एसआईआर पर भाजपा का रुख थोड़ा अलग है। वो कह रही है कि पार्टी राष्ट्रवादी मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। पश्चिम बंगाल में 2011 से ममता दीदी सत्ता में है। बंगाल के बीजेपी नेताओं के अनुसार बंगाल में अलग फॉर्मूले की जरूरत है, क्योंकि जाति उतना अहम मुद्दा नहीं जितना बिहार और अन्य राज्यों में है। ऐसे में यहाँ भाजपा को क्षेत्रीय और धार्मिक समीकरणों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। तो मुस्कान, बीजेपी की इस बदली रणनीति का मकसद क्या है और क्या मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाना चाहती है बीजेपी? देखिए, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30% है और राज्य में 294 सदस्य विधानसभा में केवल 40 से 50 सीट ही मुस्लिम समुदाय बेहद प्रभावी हैं। इन सीटों को नजरअंदाज भी किया जा सकता है, लेकिन राज्य में कोई ऐसी सीट नहीं है जहां मुस्लिम आबादी इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन जीत हार तय करना उनकी अहम भूमिका होती है। 2022 की बात करें तो विधानसभा और 2024 के लोकसभा में इन सीटों पर भाजपा की हार
हो गई थी, ऐसे में इस बार इन सीटों पर मौका नहीं मतलब नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 27% आबादी मुस्लिम है, जबकि 70% हिंदू हैं। लेकिन इस बार चुनाव पार्टी उन मुस्लिम वोटरों को टारगेट कर रही है। किसी भी कारण से ममता दीदी से नाराज चल रहे हैं, टीएमसी से नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं उनको टारगेट करने में लगी है बीजेपी। उनकी रणनीति अब मुस्लिम को साधने में है। तो बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि उसे मुस्लिम वोटरों का समर्थन मिल सकता है? मुस्कान, देखिए, बीते 3 साल में बंगाल में राजनीतिक हिंसा में सबसे ज्यादा अधिक जो नुकसान हुआ है, जिनकी मौत हुई है, वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और देश के किसी भी राज्य में ऐसे हालात नहीं है कि बीजेपी मुस्लिम को ये समझाने में लगी है कि आप कब तक मंदिर और मस्जिद की कहानी सुनेंगे। ये कहानी पुरानी चीजें हैं। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी मुस्लिम को लेकर अपना रुख नरम कर लिया है। उनके बयानों का हवाला लेकर टीएमसी भाजपा पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगाती है। अधिकारी लगातार टीएमसी पर एंटी हिंदू का आरोप लगाते रहे हैं। तो मुस्कान, भाजपा भी तो सफाई दे रही है, तो क्यों दे रही है? देखिए, बिहार चुनाव में मिली जीत के 1 हफ्ते बाद ही भीतर ही अधिकारी ने कहा कि टीएमसी गलत धारणा बनाती है, बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं है, हम सभी के विकास की बात करते हैं, हमने मुस्लिम समुदाय को केवल एक वोट के तौर पर नहीं देखा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय मुस्लिम एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं। इस एसआईआर का मकसद है बांग्लादेशी घुसपैठी और कहते हैं ना, जो रोहिंग्या जो शरणार्थी मतलब जो बाहर से बॉर्डर से आते हैं और आधार कार्ड वगैरह सब बनवा लेते हैं। बीजेपी के ये नेता ये समझाने में जुटे हैं कि बीजेपी राष्ट्रवाद इंडियन मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, केवल घुसपैठ, जिहाद और जो बाहर से आए हुए बदमाश हैं उनके अगेंस्ट है। तो मतलब बीजेपी अब पूरी जोड़ों शोरों के साथ बंगाल इलेक्शन पे जुट गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 3-4 स्टेट है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, बिहार, यूपी, बंगाल और आप ले लीजिए दिल्ली में तो हो ही चुका है, अच्छा प्रदर्शन हो चुका है। दिल्ली में बीजेपी अपनी सीएम बना चुकी है। तो जो डेवलप एरिया है, कहीं ना कहीं बीजेपी वहां चाहती है। और अब हरियाणा में देखिए अभी पिटा हुआ है, हरियाणा, चंडीगढ़, ये सब जगह जहां जहां बीजेपी पिछले चुनाव में पिटी है, वो कहीं ना कहीं चाह रही है कि उसको पकड़ ले। और बिहार में तो अब गजब नंबर है, आपको पता है 243 में 202 एनडीए का नंबर है। तो अब बीजेपी चाहती है कि उतना नहीं, लेकिन कुछ ऐसा नंबर आए कि ममता दीदी को वहां से हटा दिया। जब ममता दीदी को हटाना वहां से आसान नहीं है। ममता दीदी बंगाल की भाई एक तरफ से जान है और बीजेपी चाहती है कि वहां भी फतेह करे, लेकिन मुश्किल भी नहीं है कुछ, अगर मेहनत करे तो हो सकता है। लेकिन वहां पे जातिवाद नहीं चलता है कि आप जैसे यहाँ पे होता है, हिंदू में भी 100 जाति का बात हो जाता है, वहां पे वो बात नहीं चलता है। तो वहां का मुद्दा देखना पड़ेगा, वहां पे ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, लोग क्या देखते हैं। अगर उसमें कामयाब हो गए बीजेपी, तो बीजेपी भी इस बार कोलकाता में भी मतलब बंगाल में भी कुछ अच्छा कर सकती है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब बंगाल को लेकर और बीजेपी की नई रणनीति को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।